आज है संडे, सभी लोग अपने घर पे होंगे। तो हाँ जी, हम भी अपने घर ही पे हैं और मस्त हैं, स्वस्थ हैं हम भी। तो अभी हो चुकी है सुबह और सुबह के बज रहे हैं अभी 8:30 और हमारा नाश्ता इधर बन गया है। तो आप लोग भी आ जाइए फटाफट से नाश्ता करने। तो अभी हमने नाश्ता कर लिया है और चाय और पोहा बनाया था। तो ये सारे बर्तन रखे हैं, इनको अभी उठा के धुलने के लिए रखना है। और यहाँ पर धुलने के लिए कपड़े पड़े हुए हैं, तो ये जा रही हूँ मैं मशीन में लगाने अभी। तो चलते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर ये मूंगफली के दाने कुछ रखे हुए हैं जो कि ख़राब हो गए हैं और अभी मंगाया था, दुकान से ही ख़राब मिले हमको। तो अब इनको देखते हैं, साफ़ करती हूँ और किचन की करते हैं फटाफट से साफ़ सफाई, क्योंकि किचन बहुत गंदा हो गया है। किचन में नाश्ता बन गया था। यहाँ मैंने घी बनाया था तो छान के रख दिया है और चाय के बर्तन पड़े हैं। ये पोहा बना हुआ था तो ये पड़ा है। कढ़ाई, बर्तन रख निकालना। संडे वाले दिन इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि आप पूछो ही मत। वैसे ही सबको ही पता है कि काम तो होते हैं लेडीज़ों के लिए, वैसे भी ज़्यादा काम हो जाते हैं। ढेर सारे कपड़े होते हैं, बच्चों के स्कूल की ड्रेसें वगैरह भी हो गई, पूरे मतलब घर के कपड़े इकट्ठे हैं, बेडशीट वगैरह भी निकली धुलने के लिए, साथ में घर की साफ़ सफाई, बहुत सारे काम निकलते हैं। और संडे को सब घर पे रहते हैं तो फिर सबकी फरमाइशें भी अलग हो जाती हैं कि आज ये बनाओ, आज ये बनाओ। तो देखते हैं क्या क्या करना है आज। अब काम इतना ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ, ना जाने कब आया था। 4-5 महीने पहले कोकोबीट मंगाई थी मैंने, तब से वो कोकोबीट वैसे ही रखी हुई है। और ग्रो बैग मंगाए थे, वैसे ही रखे हैं कि गमले, उसमें मिट्टी डालेंगे, हम पेड़ लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पर हमारे घर पे सब कहने की बातें होती है, कोई कुछ नहीं करता, करना मुझे ही पड़ता है। और काम करते करते मेरी तो हस्बैंड जी से इतनी मतलब बहस हो गई कि मैं क्या बताऊँ। आज मुझे इतनी गुस्सा आई, उनको कितना भी काम सिखा दो वो हाँ तो कर देते हैं, करते कभी नहीं हैं। ऐसे ही उन्होंने कंबल के लिए कहा कि मैं धुलवा दूंगा, तुम डाल दो उसको, भिगो दो निरमा में डाल के, पाउडर में। अब मैंने सर्फ पाउडर में डाल दिया, फिर वो कंबल मुझे ही धोना पड़ा। इतनी गुस्सा लगी, इतना वजन कंबल था। तब से कई दिन हो गए, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, 2-3 दिन से। इतना दर्द है कि हाथ नहीं उठता ऊपर की तरफ। और वो नहीं करवाते, उनको तो सुनना नहीं है, थोड़ा सा करवाएंगे और कह देंगे मुझसे बनता ही नहीं है। ये हाल होते हैं। तो यहाँ चाय नाश्ता सबका हो चुका है और मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, क्योंकि किचन की भी काफ़ी सफाई पड़ी है। तो साफ़ सफाई करना है। अच्छा, कितना भी साफ़ कर लो वो तो गंदा हो नहीं होना है, क्योंकि हमारा घर इतना बंद तो है नहीं, खुला खुला सा है, तो बहुत गंदा होता है। धूल मिट्टी वैसे भी बाहर से बहुत ज़्यादा आ जाती है तो बहुत गंदा होता है। डेली की सफाई उतनी ही होती है, उतना ही करना पड़ता है। लेकिन यह है कि बच्चे अगर स्कूल चले गए तो घर पे शांति रहती है। और हस्बैंड जी भी निकल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे है नहीं जाता तो निकल ही जाते हैं अपने काम से, कहीं इधर उधर चले गए काम से। तो फिर मेरे पास मैं अकेले रह जाती हूँ, मेरी टेंशन बहुत कम हो जाती है, शांति रहती है घर पे। अपना अपने हिसाब से अपना अकेले कर लिया जो करना है। तो हम आ गए हैं ऊपर ये कोकोबीट भिगोने, इसको डालेंगे पानी में और देखते हैं कितना मतलब ये फूल के कितना तैयार होता है। और गोलू हमारा नहाने गया था, इसने जैसे ही सुना कि ये लोग ऊपर जा रहे हैं तीनों, वो सीधा अपनी निक्कड़ पहनी, पैंट और पैंट डाल के डायरेक्ट ऊपर आ गया है। तो दोनों भाइयों की यहाँ पर होने लगी है बहस। वो कह रहा है कि मैं तेरी वीडियो ऐसे ही बनाऊँगा, तो कुछ मत पहन। और हस्बैंड जी आज बहुत मुश्किल में पकड़े मिले हैं। अभी ये सिर्फ शेविंग करवा के आए हैं, इन्होंने नहाया भी नहीं है और इतनी मुश्किल से पकड़े मिले हैं मुझे। आज पकड़ के लाई हूँ, मैंने कहा कुछ भी हो जाए तुम काम करवाओगे साथ में। आप कभी कोई काम नहीं करवाते हो, आपको कोई मतलब नहीं रहता घर पे कोई कुछ भी बने या बिगड़े। आपको बस जब भी काम सिखाओ तो बाहर इतने काम होते हैं कि फटाफट से तुरंत निकल लेते हो, मुझको जाना है ये काम से वो काम से, बहाने मारते रहते हो। उनका मूड नहीं था कि मैं करवाऊँ, पर फिर भी आज हम तीनों लोग पकड़ ही लाई इनको, तो करवा रहे हैं। देखते हैं कितना करवाते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पर उसको भिगो के हम लोग चले आए नीचे। अब घर की साफ़ सफाई करनी है, काम काफ़ी ज़्यादा है। तो ये साफ़ सफाई तो बनी बात है कि सबके साथ वही होता है। बच्चे स्कूल से आते हैं, कलर वगैरह जैसे ही किया वहीं पर फेंक दिया,
और कॉपी जहाँ जहाँ पढ़ते हैं उसी रूम में फेंक देते हैं। कभी ये नहीं है कि अपने ही रूम में जहाँ पर बुक्स वगैरह रहती हैं इनकी वहीं पर रखें, वहाँ नहीं रखना उनको। मशीन भी मैं लगा के गई थी ऊपर, तो मेरी मशीन चल रही है, थोड़े से कपड़े और डाल देती हूँ यहाँ पर मैं इसमें, ये भी चलने लगे हैं और अब ये धुल जाएंगे धीरे धीरे, तब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। इनको निकाल के भी धुलना पड़ेगा, देखती हूँ ज़्यादा कपड़े नहीं है तो मशीन में ही धुल दूँगी, तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। झाड़ू पोछा करते करते मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, तो मैं कपड़े फटाफट से डालती हूँ। और अभी नहाया भी नहीं, बाल धुल के नहाना है। जुकाम इतनी ज़्यादा है कि बार बार मतलब छींक आ रही है मुझे, इतनी ज़्यादा जुकाम है, बुखार है। बुखार कई दिन से ठीक नहीं है मेरा, और कई दिन से बुखार जुकाम, हाथ में दर्द, काफ़ी तकलीफ़ें हैं। बिल्कुल मूड नहीं करता कुछ भी करने का, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा। और थोड़ा ही काम करो तो थकान बहुत लग रही है, बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना। तबीयत ठीक होती है तो फिर दिक्कत नहीं होती है, और अगर हिम्मत नहीं हुई तो सब बेकार लगता है, कुछ नहीं। लेकिन मजबूरी है कि खाना ही बनाना है, काम भी करना है, फिर मंडे से इनके स्कूल हो जाएंगे। तो अभी आई हूँ छत में मैं ये देखने कि ये भीग गई कि नहीं। तो इसको जो भी हमने भिगोया था, ये 5 किलो कोकोपीट थी। और फुलाने के बाद, वैसे वीडियो में तो मैंने बहुत ज़्यादा देखी थी कि बहुत ग्रो करती है पानी में भिगोने के बाद, पर ये तो बहुत कम ही है। तो बाहर से कैसे खींचोगे? धीरे धीरे आगे बस खींच लेना, धीरे धीरे लाव ऐसी आई तो धीरे धीरे वीडियो बना दूंगा तेरा। धीरे धीरे बना दे बना दे। नाच 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 नाच। So guys, आज की ठंडी मौसम में ठंडी यहाँ पर चल रही है गोलू की पढ़ाई, और गोलू है भयंकर टेंशन में, क्योंकि इसको अभी लर्न नहीं हुआ है। और क्या पूछा जाएगा इस ट्यूशन में? ये कौन सा सब्जेक्ट है? एसएसटी का। एसएसटी का वर्क इसका कंप्लीट है। हाँ, तो इसको लर्न नहीं हो रहा है, और एग्ज़ाम तो बिल्कुल पास में है, इसलिए बेचारा टेंशन में आ जाता है। 1 घंटे से लगभग याद करने में लगा है, और याद नहीं हो रहा है इसको। 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया? 2 नहीं, 1 बजे बैठा था। 1 बजे बैठा था, और खेल कौन रहा था बीच बीच में? बीच बीच में खेल रहे थे तो खेलना भूलता नहीं है, पढ़ाई भूल जाती है तुरंत। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी डेली ब्लॉग्स में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7, और गोलू जग चुका है। तो ये रेडी हो रहा है स्कूल के लिए। ओम आज स्कूल नहीं गया है, नहीं जाएगा, इसलिए नहीं गया क्योंकि उसको हो गया है फीवर। और मैं इसके लिए अभी बना रही हूँ टिफ़िन के लिए। क्या बना रही हूँ दिखाती हूँ। और इसका भी मन नहीं कर रहा जाने का, पर स्कूल तो जाना ही जाना है। वो नहीं गया तो क्या हुआ, तुमको तो जाना ही है, जाओ। यहाँ बन चुकी है मैगी, और इसको मैगी ऐसी ही पसंद है, सिंपल सी, तो ऐसी ही बनी। ये नहीं खाता, छौंक के मैगी बनाओ तो ये नहीं खाता है, इसको यही सिंपल सी मैगी अच्छी लगती है। और गैस हमारी ख़त्म हो गई है, आज तो इंडक्शन पे बनाई है मैंने। अभी लगाएंगे थोड़ी देर बाद सिलेंडर, देखते हैं। नीचे ही रखा है, पर लाने की वजह से रात में ख़त्म हो गया था। बाहर का वेदर दिखाते हैं आपको। धूप निकल आई है काफ़ी अच्छी, और आज ठंड भी बहुत कम है। आज रात में भी ठंड नहीं लगी, नहीं अभी तक तो काफ़ी ठंड पड़ रही थी। तो काफ़ी अच्छा मौसम है आज। चलते हैं छोड़ने। तो गोलू अभी नाराज़ हो गया है क्योंकि ओम स्कूल गया नहीं।
और अगर वो नहीं जाएगा तो ये भी नहीं जाता। इसकी तो हमेशा से आदत है कि अगर वो नहीं जाएगा तो ये भी नहीं जाएगा। और पेपर आ गए हैं पास में और उसको फीवर है तो ठीक है तुम जाओ स्कूल। 1 महीने से नहीं गया लेकिन इसका मन नहीं भरता। ये कंबल वगैरह भी पड़ा हुआ है, ये भी रखना है। और मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, कल से 2-3 दिन हो गए, लगभग 3 दिन से हाथ का दर्द ख़त्म नहीं। बोलो टिफ़िन ले लो, इसमें वो है, ये चम्मच पकड़ो। चलो बैग लग गया, हाथ लगा, फिर मुझे आवाज़ लगाओ, मैं आती हूँ। चलते हैं फिर दोनों लोग। तो सुबह सुबह वैसे भी बच्चों का क्या अपना ही मन नहीं होता है जाने का, और कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि चलो रहने दो, नहीं उठते हैं, पर फिर जाना तो पड़ता ही है। और अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। पेपर भी बहुत नज़दीक है, इसलिए स्कूल तो इनको जाना ही जाना है। तो चलते हैं, अभी इनको छोड़ देते हैं स्कूल, फिर आके घर के काम करते हैं, क्योंकि अब घर के बाकी के काम भी पड़े हैं। और आज मैं लेट भी उठी, वैसे मैं 5:45 बजे जग जाती हूँ, पर आज मैं 7 बजे जगी क्योंकि उसको हमको जाना नहीं था और मुझे इसी को भेजना था। और ये वहाँ से पराठे ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, कल भी तो पराठे ले गए थे, पराठे सब्जी। तो आज मैं पराठे खाऊंगा नहीं, कुछ भी हो जाए स्कूल में। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैगी बना देते हैं, क्योंकि इसका मूड मैगी खाने का कल से था। और अभी ये परेशान कर रहा है सिर्फ मुझको, क्योंकि इसका मुझसे मैंने कहा कि मैगी ले आओ, तो मैगी लेने भी नहीं जाना, पराठे खाना भी नहीं है। तो फिर मैं ही गई लेने और लेके आके मैगी बना दी है, तो फ्री हो गई हूँ। अब चलते हैं इसको छोड़ने, इसका बैग लग जाए। बैग भी नहीं लगाया, लगा रहा है बैग, फिर चलते हैं। गोलू जाओ बेटा, गोलू उठो बेटा, जाओ। देखो बस आ गई, तो आप जाओगे, बस में बैठोगे? उठो। गोलू को हमारे बहाने मिल जाएं स्कूल ना जाने के बस। और यहाँ पर इसका गुस्सा ऐसा है कि स्कूल नहीं जा रहा। अब मैं भी इसकी माँ हूँ, कम नहीं हूँ, मैं भी स्कूल भेज के मानूंगी इसको। ये इसका मूड है कि मैं स्कूल ना जाऊँ। और मैंने भी बोल दिया कि तुम अपनी बस मिस करोगे तो मैं तुमको 3 नंबर में बिठा के आऊँगी। तो सूर्यदेव इतने प्यारे से आज निकले हुए हैं और बहुत गुनगुनी सी धूप है, खिली खिली सी, बहुत अच्छी लग रही है। बाहर चहल पहल काफ़ी दिख रही है। तो यहाँ आंटी बैठी थी, उनसे मैंने थोड़ी देर बातें करी, फिर आंटी और हम दोनों आ गए घर। इन आंटी से रोज़ ही मेरी थोड़ी देर बातें होती हैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद। तो ओम को मैंने चाय नाश्ता करवा के डॉक्टर के पास भेज दिया है। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी फीवर है, इसलिए वीडियो ज़्यादा बन नहीं पाई है। इतनी वीडियो मैंने आज बनाई है और ये है मंडे का वीडियो। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।